अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है साइनोवियल जॉइंट और उसके कंपोनेंट। तो आज हम साइनोवियल जॉइंट के कंपोनेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज, फाइब्रस कैप्सूल, लिगामेंट्स, टेंडन, बर्सा और आर्टिकुलर डिस्क शामिल है। साइनोवियल जॉइंट कंपोनेंट्स को डिस्कस करने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपली दो बोन्स को ड्रॉ किया है। ये कोई भी दो बोन्स हो सकती हैं जिनके दरमियान में जॉइंट बनता है। तो बोन की वो सरफेस जो जॉइंट बनाने में हिस्सा लेती है उसको आर्टिकुलर सरफेस कहते हैं। आर्टिकुलेशन का मतलब है जॉइंट। तो बोन की वो सरफेस जो जॉइंट बनाने में हिस्सा लेगी उसको आर्टिकुलर सरफेस कहेंगे। तो ये बोन 1 की आर्टिकुलर सरफेस है और ये बोन 2 की आर्टिकुलर सरफेस। बोन की आर्टिकुलर सरफेस पे मौजूद होती है हाइलन कार्टिलेज। इस तरीके से जो आर्टिकुलर सरफेस होंगी उनके इर्द गिर्द हाइलन कार्टिलेज मौजूद होगी और यहाँ पर हाइलन कार्टिलेज को कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, क्योंकि ये उस सरफेस को कवर कर रही है जो कि आर्टिकुलर सरफेस है। तो यहाँ पर हाइलन कार्टिलेज का नाम हो जाएगा आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो दोनों आर्टिकुलर सरफेसेस के अराउंड आर्टिकुलर कार्टिलेज होगी और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है मूवमेंट को स्मूथ करती है और दोनों बोन्स के दरमियान फ्रिक्शन को कम करती है। उसके बाद जॉइंट कैप्सूल भी आर्टिकुलर सरफेसेस के अराउंड होता है और ये जो जॉइंट कैप्सूल है बिल्कुल जॉइंट के अराउंड होगा। इसकी दो लेयर होती हैं, एक होती है फाइब्रस लेयर जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर में नज़र आ रही है और फाइब्रस लेयर का काम ये होता है कि जॉइंट बनाने वाली दोनों आर्टिकुलर सरफेसेस को होल्ड करके रखा जाए और जॉइंट की जो स्टेबिलिटी है उसमें जॉइंट कैप्सूल की जो फाइब्रस लेयर है उसका रोल होता है। और इस फाइब्रस लेयर के अंदर एक और लेयर होती है जिसको साइनोवियल लेयर कहते हैं। तो इस तरह फाइब्रस लेयर के अंदर जो है ये साइनोवियल लेयर मौजूद होगी और ये जो साइनोवियल लेयर होती है ये साइनोवियल मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो साइनोवियल फ्लूइड रिलीज़ करती है जॉइंट कैविटी में। तो फाइब्रस लेयर का फंक्शन ये होगा कि वो जॉइंट की स्टेबिलिटी में रोल प्ले करेगी, क्योंकि वो फाइब्रस मटेरियल से बनी हुई है। तो इस तरीके से जो ब्लू कलर में फाइब्रस लेयर है वो दोनों बोनी पार्टनर्स को होल्ड करके रखेगी, उनके दरमियान में मौजूद होगी, जबकि रेड कलर की जो साइनोवियल लेयर है वो साइनोवियल फ्लूइड रिलीज़ करेगी। दोनों आर्टिकुलर सरफेस के दरमियान में जॉइंट में जो जगह होती है, खाली जगह, उसको जॉइंट कैविटी कहते हैं और जॉइंट कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड होता है। और बेसिकली जॉइंट कैप्सूल की दो लेयर्स थी, एक तो फाइब्रस लेयर थी जो कि होल्ड करके रखती थी, दूसरी साइनोवियल लेयर थी और साइनोवियल लेयर का काम ये था कि वो साइनोवियल फ्लूइड बनाती थी और ये साइनोवियल फ्लूइड इस जॉइंट कैविटी में मौजूद होता है और ये फ्रिक्शन को कम करता है और मूवमेंट को स्मूथ बनाता है। जॉइंट कैप्सूल के बाहर लिगामेंट मौजूद होते हैं और वो बिल्कुल जॉइंट कैप्सूल से सुपरफिशियल मौजूद होंगे, इस तरह से लिगामेंट। और लिगामेंट का काम ये होता है कि वो बोन्स के साथ अटैच करते हैं। तो जॉइंट कैप्सूल की जो फाइब्रस लेयर होगी उसके बिल्कुल बाहर इस तरीके से लिगामेंट्स मौजूद होंगे जो कि दोनों बोन्स को आपस में होल्ड करके रखेंगे ताकि जॉइंट स्टेबल रहे। लिगामेंट के बाद आते हैं मसल टेंडन। तो लिगामेंट से सुपरफिशियल इस तरीके से अटैच होंगे मसल के टेंडन्स। तो ये यहाँ पर इस तरह मसल के टेंडन होंगे, ऊपर जो है वो मसल की बैली होगी। तो मसल के टेंडन्स जो हैं वो लिगामेंट के ऊपर मौजूद होते हैं और टेंडन का फंक्शन ये होता है कि ये मसल को बोन्स के साथ या जॉइंट के साथ अटैच करते हैं। कुछ साइनोवियल जॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पर आर्टिकुलर डिस्क भी मौजूद होती है। तो आर्टिकुलर डिस्क जो है वो इस तरीके से जॉइंट कैविटी में मौजूद होगी। ये आर्टिकुलर डिस्क जो है वो फ्रिक्शन को कम करती है, यहाँ पर शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करती है। तो जो बॉडी के कॉम्प्लेक्स जॉइंट होते हैं या फिर जो वेट बेरिंग जॉइंट होते हैं वहाँ पर ये इजाफी जो है वो आर्टिकुलर डिस्क मौजूद होती है जो कि फाइब्रोकार्टिलेज मटेरियल से बनी हुई होती है और इसका काम ये होता है कि शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करती है। उसके बाद साइनोवियल बर्सा साइनोवियल मेम्ब्रेन से बने हुए सैक होते हैं जिनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है और ये साइनोवियल बर्सा मैंने यहाँ पर येलो कलर में बनाया है जो कि टेंडन के बिल्कुल नीचे मौजूद है। और यहाँ पर इसका मकसद ये है कि टेंडन को रप्चर होने से बचाए और शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करे।
साइनोवियल बर्सा की लोकेशन डिफरेंट हो सकती है। ये टेंडन और लिगामेंट के दरमियान में मौजूद हो सकते हैं, लिगामेंट्स में मौजूद हो सकते हैं, इसके अलावा दो बोन्स के दरमियान में हो सकते हैं, स्किन के नीचे मौजूद हो सकते हैं, और हर हालत में इनका फंक्शन यही होगा कि ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करें। यहाँ पर जो आर्टिकुलर डिस्क है वो भी शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम कर रही है, और साइनोवियल बर्सा भी। लेकिन इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है कि साइनोवियल बर्सा साइनोवियल मेम्ब्रेन से बना हुआ सैक है, जबकि जो आर्टिकुलर डिस्क है वो फाइब्रोकार्टिलेज की बनी हुई एक प्लेट है जो कि जॉइंट कैविटी में मौजूद है। तो आज हमने डिस्कस किया साइनोवियल जॉइंट के कंपोनेंट को, जिसमें ये दो बोनी पार्टनर्स हैं, उनकी ये आर्टिकुलर सरफेसेस हैं जो जॉइंट बना रही है, और आर्टिकुलर सरफेस के ऊपर हाइलन कार्टिलेज की एक तह होती है जिसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। तो येलो कलर में ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, और दो बोनी आर्टिकुलर सरफेसेस के दरमियान में ये सारी जो है वो जॉइंट कैविटी है। जॉइंट कैविटी के अंदर जो है वो आर्टिकुलर डिस्क भी प्रेजेंट हो सकती है और साइनोवियल फ्लूइड भी प्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद जॉइंट कैप्सूल। जॉइंट कैप्सूल जॉइंट के अराउंड होता है और इसकी दो लेयर्स होती हैं। बाहर वाली फाइब्रस लेयर होती है जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही है, और इसका काम ये होता है कि जो बोनी पार्टनर्स हैं उनको होल्ड करके रखे। और जॉइंट कैप्सूल की जो अंदर वाली लेयर होती है वो साइनोवियल लेयर होती है, यहाँ पर आपको रेड कलर में नज़र आ रही है। और इस साइनोवियल लेयर का काम यह होता है कि ये साइनोवियल फ्लूइड रिलीज़ करे जॉइंट कैविटी में। तो ये साइनोवियल लेयर और ये फाइब्रस लेयर, और इन दोनों लेयर्स को मिला के हम जॉइंट कैप्सूल कहेंगे। जॉइंट कैप्सूल के बाहर ये ब्लैक कलर में जॉइंट लिगामेंट है, और जॉइंट लिगामेंट का काम ये होता है कि ये बोन्स को बोन्स के साथ अटैच करते हैं और जॉइंट की स्टेबिलिटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो लिगामेंट होता है इसके ऊपर ये मसल का टेंडन जो है वो अटैच होता है, तो ये टेंडन होगा मसल का, और ये मसल की जो है वो बेली है। और टेंडन का काम क्या होता है कि ये मसल को बोन्स के साथ अटैच कर रहे होते हैं। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। और उसके बाद आती है आर्टिकुलर डिस्क। आर्टिकुलर डिस्क जो है वो जॉइंट कैविटी में प्रेजेंट है और जॉइंट कैविटी को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये कंपार्टमेंट जो है वो आर्टिकुलर डिस्क के ऊपर मौजूद है, और ये कंपार्टमेंट आर्टिकुलर डिस्क के जो है वो नीचे या इंफीरियर में मौजूद है। और आर्टिकुलर डिस्क जो है वो कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स में मौजूद होती है, जहाँ पे हम वेट बेरिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट होती है। तो आज हमने साइनोवियल जॉइंट के जो कंपोनेंट्स थे सारे उसके बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये सिंपल सी एक्सप्लेनेशन आप सब लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।